आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम अपने FON का नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट देख लिया है, अब हम अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज सेकेंड यूनिट में हम करेंगे हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स होता क्या है, आप नर्सिंग से हैं तो आपको पता है, और ऐसे ही जनरल्स भी सभी को पता रहता है कि हॉस्पिटल्स क्या होता है। हॉस्पिटल जहां हम अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, जब हम सिक हो जाते हैं, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, सारे चीज हमारे हॉस्पिटल से ही होते हैं। ओके, तो जो ये हॉस्पिटल्स है, ये हॉस्पिटल वर्ड जो है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ, ये हुआ है लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ओके, ये लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। लेटिन वर्ड का कौन सा वर्ड है ये, हॉस्पिटलिस, हॉस्पिटलिस। ओके, ये क्या है, हॉस्पिस। इससे क्या, ये किससे बना था, हॉस्पिस। हॉस्पिस से क्या डिराइव्ड हुआ, हॉस्पिटलिस। देन क्या बना फिर वो, हॉस्पिटल्स। ओके, ये लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड से क्या मत करो जी भाई, मैं गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम FON का नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम क्या देखेंगे, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। ओके, तो हॉस्पिटल्स क्या है, हॉस्पिटल कैसे डिराइव्ड हुआ है, लेटिन वर्ड से। ओके, लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। हॉस्पिटलिस, हॉस्पिटलिस से क्या बना, हॉस्पिस। हॉस्पिस से ये डिराइव्ड हुआ, देन क्या डिराइव्ड हुआ, हॉस्पिटल्स। ओके, लेटिन वर्ड के हॉस्पिस से डिराइव्ड हुआ है हॉस्पिटल्स, इतना समझ लीजिए। तो हॉस्पिटल्स होता क्या है, हॉस्पिटल जहां हम अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। आप सब लोग हॉस्पिटल कभी ना कभी गए ही होंगे, सारे लोग जाते हैं। तो हॉस्पिटल हमारे कम्युनिटी का, हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, हॉस्पिस का मीनिंग क्या था, होस्ट। होस्ट मीन्स आप सब जानते हैं, हम जहाँ गेस्ट बन के जाते हैं वो और जो हमारा केयर करता है, हमको खाना खिलाते हैं, हम जहाँ रहते हैं वो होता है होस्ट। ओके, जो हमको खातिरदारी करते हैं। तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हम गेस्ट बन के जाते हैं, बिकॉज हम कुछ टाइम के लिए वहां पर स्टे करते हैं या ट्रीटमेंट के लिए कुछ घंटों के लिए जाते हैं। तो हॉस्पिटल हॉस्पिस से डिराइव्ड हुआ, और हॉस्पिस का मीनिंग होता है होस्ट। ओके, क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है, हॉस्पिटल का ये लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, देन हॉस्पिस से डिराइव्ड हुआ है। हॉस्पिस का मीनिंग होता है होस्ट, और होस्ट मतलब होता है जो मेहमान नवाजी करता है, और जो गेस्ट होते हैं वो होते हैं मेहमान। तो हम गेस्ट रहते हैं, हम कुछ टाइम के लिए स्टे करने जाते हैं हॉस्पिटल्स में। ओके, क्लियर हो गया। देन इसका इंट्रो देखते हैं तो क्या होता है, टुडे हॉस्पिटल क्या हो गया, टुडे हॉस्पिटल मीन्स एन इंस्टीट्यूशन। अब हॉस्पिटल्स क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ पे सिक और इंज्यूर्ड पर्सन जो रहते हैं उनका केयर किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है। ओके, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक इंटीग्रल मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है, सोशल के लिए भी और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन द फंक्शन ऑफ विच इज टू प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ केयर। ये क्या करता है, इनका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट हेल्थ केयर नीड के अकॉर्डिंग, मतलब क्यूरेटिव भी प्रोवाइड करते हैं एंड प्रिवेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं। जो हॉस्पिटल्स रहते हैं वो बोथ वर्क करते हैं, बोथ केयर देते हैं, क्यूरेटिव भी एंड प्रिवेंटिव भी। क्लियर। देन ये क्या है, ये हमको ये जो सेंटर्स रहता है हॉस्पिटल्स, वो क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। किनको, हेल्थ केयर वर्कर्स जो रहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आफ्टर MBBS जो ट्रेनिंग करते हैं हॉस्पिटल्स में ही करते हैं ना, हॉस्पिटल्स ही उनको प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग। और आप लोग भी नर्सिंग करने के बाद जो नर्सिस ड्यूरेशन में भी ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स क्या कर रहा है, पेशेंट का क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट तो कर ही रहा है, उनके हेल्थ को रिस्टोर तो कर ही रहा है। देन और क्या कर रहा है, वो एक सेंटर है जो एजुकेशन दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। किसे दे रहा है, मेडिकल फील्ड के
या हेल्थ वर्कर को या फिर स्टूडेंट्स लोगों को, ताकि वो आगे चल के इसमें वर्क कर सके। ओके, देन वहां पे क्या होता है, बायोसोशल रिसर्च भी होते हैं, जितने भी डिजीज से रिलेटेड है या जो भी डिजीज आ रहे हैं, सारे रिसर्च कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं। ओके, तो सारे जो डिजीज के लिए कौन से मेडिसिन बनना, ये सारे चीज का रिसर्च कहाँ होता है, हॉस्पिटल्स में ही होता है। ओके, तो हॉस्पिटल्स क्या है, हमने ये डील किया, हमने ये देखा, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। देन हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट है। क्या है इंटीग्रल, इंटीग्रल मीनिंग में आप लोगों को बताया है मैंने, इंटीग्रल मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्लियर कि हॉस्पिटल क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का। देन क्या, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। देन द फंक्शन विच इज टू प्रोवाइड फॉर पॉपुलेशन, या क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट हेल्थ केयर। ओके, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिटी को या सोसाइटी को या पर्सन को, इंडिविजुअल्स को, फंक्शन इन विच प्रोवाइड ऑफ पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर, कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, जो क्या होता है, बोथ होता है, क्यूरेटिव भी होता है एंड प्रिवेंटिव भी होता है। क्लियर, पॉपुलेशन को हेल्थ केयर दे रहा है जो कि प्रिवेंटिव भी होता है एंड क्यूरेटिव भी होता है। हुज आउट पेशेंट सर्विसेज रीच आउट द फैमिली एंड हिज होम एनवायरमेंट, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। इसके आगे का आप लोग मेरे नोट्स में देख लीजिएगा, थोड़ा लेंदी है, इसमें ही टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना। अकॉर्डिंग टू WHO। ओके, तो इसको मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि हॉस्पिटल एक इंटीग्रल पार्ट है, कि एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, मेडिकल का भी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी। द फंक्शन ऑफ इज टू प्रोवाइड पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर, मतलब ये जो जनसंख्या है, जो लोग है, पॉपुलेशन, उनको क्या दे रहा है, कंप्लीट हेल्थ केयर दे रहा है, जो कि क्या होता है, बोथ होता है, प्रिवेंटिव भी होता है एंड क्यूरेटिव भी होता है। मीन्स वो डिजीज से क्योर भी कर रहा है और प्रिवेंट भी कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, whose out the patient services reach out the family and his family environment, और ये क्या प्रोवाइड करता है, जो पेशेंट घर से दूर है उनको कैसा फील करवा रहा है, कैसा सर्विस दे रहा है, आप घर पे ही है ऐसा प्रोवाइड, उनको ऐसा लोनलीनेस ना लगे, ऐसा एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर वो डेवलप करता है। ओके, ऐसा यूनिट बना रहता है हॉस्पिटल्स में, अकॉर्डिंग टू WHO है। क्लियर, देन एक और डेफिनेशन देखते हैं, बिकॉज आपको मैंने पहले ही बताया है कि डेफिनेशन हमेशा आपको 2 या 3 लिखने हैं, और कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको देना ही है। ठीक है, ये अच्छे मार्क्स गेन करने का एक तरीका है। ओके, तो एक हम और देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टीडमंस मेडिकल डिक्शनरी। हम किसके थ्रू देख रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग देख लें सॉरी, स्टीडमंस मेडिकल डिक्शनरी, इन्होंने क्या बोला है, हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर, क्योर एंड ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट, ठीक है, क्या है, केयर, क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक एंड वुंडेड फॉर द एंड द सिक ओके, किसका कर रहा है, वुंड का भी कर रहा है, वुंडेड का, फॉर द स्टडी ऑफ द डिजीज एंड फॉर द of the disease and for the training. देखो डेफिनेशन क्या रहता है, जो भी रहे एक दूसरे से कोरिलेट रहता है, आप एक ही डेफिनेशन से रिलेट करके दूसरा भी अपने आप बना सकते हैं। ओके, अब जैसे हमने फर्स्ट वाले में भी देखा था कि हॉस्पिटल क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, और इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन। तो जो है वो तो आपका जो भी जितने भी आप बना लो अपना डेफिनेशंस, जो मेन पॉइंट है वो तो रहेगा ही ना। आप इसमें क्या, हॉस्पिटल है तो आप हॉस्पिटल के बारे में कुछ नया चीज तो उसमें ऐड नहीं करेंगे। हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या कर रहा है, हमने लास्ट टाइम भी देखा कि वो केयर दे रहा है, उसमें हमने क्या देखा था कि वो बोथ दे रहा है, बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव वर्क दे रहा है, मतलब क्योर भी कर रहा है एंड प्रिवेंट भी कर रहा है, बट मीनिंग तो वही है, केयर है, क्योर है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। उसके जो साइनॉप्सिस बोलते हैं ना, उस टाइप के वो उसी से रिलेटेड वर्ड बना के आप नया बना सकते हैं। ओके, तो हॉस्पिटल इज द इंस्टीट्यूशन फॉर केयर, क्योर एंड ट्रीटमेंट एंड द ऑफ द सिक एंड वुंडेड। वुंडेड मतलब क्या होता है, जो आपका घाव जिसे बोल सकते हैं, जख्म, इंजरी जो भी रहता है। तो एक तो सिक, जो वीकनेस आ गया बॉडी में या इल है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पे, और वुंड वगैरह का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके, और इसमें भी वही है कि ट्रेनिंग दे रहा है ये भी डॉक्टर्स और नर्सेस को, किसके अकॉर्डिंग, एजुकेशन से रिलेटेड, जो हॉस्पिटल्स मेडिकल से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो हॉस्पिटल जो है प्रोवाइड करा रहा है। ओके, मैंने इनकम्प्लीट लिखा है, पोर्शन मैंने नहीं लिखा है, तो ये अकॉर्डिंग टू स्टिग्मस मेडिकल डिक्शनरी है। ओके, तो इसका जो है सारा जो मैंने बनाया है डेफिनेशन, वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, मेरा नोट्स आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तो आप टेंशन मत लेना कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नोट्स दिए नहीं है। सॉरी। देन हम क्या देखेंगे, हॉस्पिटल्स में हमने इंट्रो देखा कि वो होता क्या है, उसका मीनिंग, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है। देन क्या देखेंगे, डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद उसका फंक्शंस। तो ये एग्जाम में मोस्टली पूछा गया है कि हॉस्पिटल्स के क्लासिफिकेशन क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, और डेफिनेशन क्या है। और आपको पहले ही बताया मैंने, डेफिनेशन पूछे चाहे ना पूछे, अगर आपको फंक्शन भी पूछ रहे हैं कि क्या फंक्शन है हॉस्पिटल का, तो भी आपको डेफिनेशन दो देना ही है। ओके, तो फंक्शन क्या क्या है, सॉरी, फंक्शन क्या क्या होगा, क्या करता है हॉस्पिटल, केयर कर रहा है, फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट तो आपका यही हो गया जो सब जानते हैं कि केयर ऑफ द सिक एंड इंज्यूर्ड। ओके, अब जो मेन पॉइंट मैं बता रही हूँ, आप उसमें इसके अंदर जो थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, 2-3 लाइन, वो आप इससे कोरिलेट करके अपने सेंटेंस में ओन वर्ड में बना सकते हैं। ओके, ऐसे ही सिर्फ जो मैंने बताया फंक्शंस, तो सिर्फ ये पॉइंट मत लिख देना, इससे क्या अच्छे मार्क्स नहीं आते। आप इसे अंडरलाइन करके उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन ऐसे लिख दो, इससे अच्छा इंप्रेशन बनता है। ओके, तो केयर ऑफ द सिक एंड इंज्यूर्ड, तो क्या हो गया, केयर कर रहा है, किसका कर रहा है, सिक और इंज्यूर्ड पर्सन का कर रहा है। ओके, तो हॉस्पिटल्स करता है, ये आप लोग को मालूम है। देन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, तो कैसे प्रिवेंट कर रहा है, जैसे कोई बेबी बॉर्न हुआ, ओके, तो देन वो क्या करता है, बेबी को कोई डिजीज ना हो जाए आगे चल के, उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, तो उस टाइम पे उनको क्या कर दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेटेड कर दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, उनको वैक्सीन लगाया जाता है। जैसे बेबी बॉर्न होता है वैसे ही उनको क्या कर दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन। तो ये क्या कर रहे हैं वहां पे, क्या वर्क कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहा है हॉस्पिटल्स, प्रिवेंशन का क्या कर रहा है, डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, वैक्सीनेटेड करके, जो न्यूनेट आया है, जो बेबी आया है, न्यूबॉर्न हुआ है, उनको इम्यूनाइज्ड या वैक्सीनेटेड करके। ओके, तो इसका रोल यहाँ पे यही हुआ, इसका फंक्शन की प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। देन प्रमोशन ऑफ हेल्थ,
प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब वो हेल्थ को कैसे प्रमोट करेगा? एक तो हॉस्पिटल्स में ही सारे ट्रीटमेंट जो हमको मिलते हैं वो हॉस्पिटल के थ्रू मिलते हैं, ओके, हॉस्पिटल के जरिए मिलते हैं। तो हम अगर कंडीशन में जा रहे हैं, हम क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं, तो भी वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, और ट्रीटमेंट के जरिए क्या होता है, हमारा हेल्थ जो है उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है और हम जल्दी क्योर हो जाते हैं, केयर हमारा अच्छे से होता है और हम ठीक हो जाते हैं, ओके। तो प्रमोट क्या हो रहा है, हेल्थ हो रहा है। और कैसे प्रमोट होता है? जैसे हेल्थ एजुकेशन किसके थ्रू मिलता है हमको? हॉस्पिटल्स के थ्रू मिलता है ना। हम जाते हैं तो नर्सेस हमको प्रोवाइड कराती है, बट वो वर्क कहाँ पे कर रही है? हॉस्पिटल्स में कर रही है। तो हेल्थ एजुकेशन दे के, उनको केयर दे के क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ओके। तो कौन कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? हॉस्पिटल्स के थ्रू हो रहा है। हॉस्पिटल में हम एडमिट हो रहे हैं या ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल ही कर रहा है ना। तो ये हुआ प्रमोशन ऑफ हेल्थ। देन हम क्या देखेंगे? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी कहाँ हो रहा है? ओके तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब मेरे बॉडी में मुझे वीकनेस हो गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे हॉस्पिटल्स में गई, अगर वहाँ पर डायग्नोस ना हो तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्योंकि बहुत सारे एक डिजीज का बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, और जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सारे डिजीज को कोरिलेट करते हैं। मीन्स बहुत सारे डिजीज के भी, जैसे हेडेक है तो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी है प्रॉब्लम उसमें हेडेक होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि जो पर्सन है उसको ब्रेन से रिलेटेड कौन सा डिजीज है? मैनिंजाइटिस है या ब्रेन ट्यूमर है या अदरवाइज जो भी है, ओके। तो डिजीज का डायग्नोस करने के लिए हमको कैसे करना है, हमको कैसे पता चलेगा? मीन्स जो पर्सन है चक्कर आ रहे हैं, मीन्स वो एनेमिक है। एनेमिक में कौन सा? थैलेसीमिया है या सिकलिन है, सिकल सेल है, XYZ जो भी है। तो डायग्नोस कहाँ हो रहा है? हमारा जो भी हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो रहा है, स्टूल टेस्ट हो रहा है, स्पुटम टेस्ट हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? डायग्नोस कहाँ पे हो रहा है? हॉस्पिटल्स में हो रहा है। देन ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ना। तो डिजीज का जो डायग्नोस होता है वो हॉस्पिटल्स में होता है। देन हॉस्पिटल्स में डायग्नोस करने के बाद वहीं पर ही ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भी ये उसका फंक्शन है, ये मेजर रोल है, ओके, हॉस्पिटल्स का। तो बहुत इजी है, आप जो चीज देखते हैं वही चीज को ही लिखना होता है आप लोगों को, बस थोड़ा सा माइंड लगाइए, बहुत ईजी हो जाएगा फिर पढ़ना, ओके। देन रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मीन्स क्या होता है? जो कंडीशन पहले थी पेशेंट की, मीन्स वो हेल्दी था, वो इल नहीं था उस टाइम पे, उसका हेल्थ का स्टेटस जो स्टेबल था, वो बहुत फिट था, उस कंडीशन में पेशेंट को वापस ले जाना। मीन्स वो इल होके आया है, पेशेंट बन के आया है, वो वीक है, उसको डिजीज हुआ है, तो हमको क्या करना है? उनको रिकवर करना है, उनका हेल्थ को प्रमोट करना है, रीस्टोर करना है और प्रिवेंट करना है इलनेस से, आने वाले और दूसरे इलनेस से। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब कि पेशेंट को प्रीवियस वाले कंडीशन में, मीन्स पहले वाले कंडीशन में वापस हमको पहुंचाना है। जितना अच्छा ट्रीटमेंट देके, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के थ्रू जो भी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके जरिए क्या हो रहा है? पेशेंट को बहुत जल्दी वो रिकवर करके अपने पहले वाले कंडीशन में वापस आए। यही वर्क होता है हॉस्पिटल्स का, रिहेबिलिटेशन, ओके। वापस कंडीशन में वापस लाना, मीन्स पहले वाले कंडीशन में वापस लाना, ओके। देन मेडिकल एजुकेशन। ओके, मेडिकल एजुकेशन मीन्स क्या हो रहा है? जैसे हम नर्सेस हैं, हम नर्सिंग का पढ़ाई करते हैं, तो हम ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं? और ट्रेनिंग के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ की नर्स भी गाइड करती है, वो हमको थोड़ा बहुत एजुकेशन देती है, एजुकेट करती है। चाहे हम डेमो में जितना भी कर ले, डमी के ऊपर जितना भी वो कर ले, BP ले ले उसका, या बेड मेकिंग हम अपने कॉलेज में जितना भी कर ले, बट हमको एक्चुअल जो रहता है वो कहाँ पता चलता है? वाइटल्स हम कहाँ लेना सीखते हैं? डमी के ऊपर तो नहीं कर सकते ना। आप BP वगैरह जो भी ऑपरेटर्स जो जितने भी हैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन में, वो कहाँ करते हैं? हम कहाँ सीखते हैं? मेन तो रहता है हॉस्पिटल्स में ही सीखते हैं। हम चाहे जितना भी क्लासेस कर ले अपने इंस्टीट्यूशन में, जितना भी प्रैक्टिस कर ले, बट मेन प्रैक्टिस जो रहता है वो हम हॉस्पिटल्स में जाके ही सीखते हैं। तो मेडिकल एजुकेशन मतलब हॉस्पिटल्स में ही हमको सारा ट्रेनिंग मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, जो डिजीज आ रहे हैं उसके बारे में। हम जो एक्चुअल पेशेंट रहते हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट है, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट है, जॉइंटिस के पेशेंट है, हम जितना भी थ्योरी पढ़ ले बुक्स में, बट हमको कब एक्चुअलाइज मतलब रियलाइज होता है कि पेशेंट कैसा है? वो हम जब देखते हैं उसको, विजुअल जब देखेंगे, विजुअली जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, तभी हमको पता चलता। तो मेडिकल एजुकेशन क्या, हॉस्पिटल में ही हमारा ये सारे चीज जो है
कवर होता है। ओके, तो मेडिकल एजुकेशन में यही सारी चीजें आएंगे, जो एजुकेशन मेडिकल के थ्रू हमको प्रोवाइड होता है, हॉस्पिटल्स के थ्रू हमको प्रोवाइड हो रहा है। ओके, देन मेडिकल नर्सिंग रिसर्च। अब मेडिकल नर्सिंग रिसर्च में क्या होती है, जो नर्सेस वहां पे है, जो जॉब कर रही है और जो ट्रेनिंग के लिए गई है, उनको जो वहां पे रिसर्च हो रहा है, चाहे वो डिजीज से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने मेडिसिन से रिलेटेड हो, जो भी हो रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है उनको, एजुकेशन हॉस्पिटल्स में हो रहा है, और हॉस्पिटल के थ्रू हो रहा है। तो जितने भी मेडिकल स्टाफ है या हेल्थ वर्कर्स है, वो क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उनको वो चीज़ सिखा रहा है, हॉस्पिटल्स के थ्रू हो रहा है। तो मेडिकल नर्सिंग रिसर्च जो है वो फंक्शन है हॉस्पिटल्स का। ओके, देन आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस में क्या हो रहा है, जो ओपीडी, हम थोड़ा बहुत वीकनेस आने लगता है, कोल्ड कफ हो जाता है जो वायरल होता है, कोल्ड कफ हो जाता है, जो मतलब एकदम नॉर्मल डिजीज होते हैं, उसके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाते हैं, जो भी हमको प्रॉब्लम होता है, हम डायरेक्ट तो एडमिट होने नहीं जाते ना, पहले हमको ओपीडी में दिखाना पड़ता है। तो जितने भी आउट पेशेंट को हम सर्विसेज देते हैं, वो कहाँ पे दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल्स में ही तो ओपीडी होता है और इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, सारे चीज़ कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल्स के फंक्शन में क्या आएगा, आउट पेशेंट सर्विस, मीन्स वो ओपीडी भी अपने अंडर में चालू करवा रहा है या फिर ऑब्जर्वेशन कर रहा है क्लाइंट का जो आते हैं आउट पेशेंट से। ओके, देन इन पेशेंट सर्विस। इन पेशेंट सर्विस में क्या होगा, जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका केयर कौन करता है, हॉस्पिटल्स में ही तो होता है ना। ओके, आउट पेशेंट मीन्स जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और वापस फिर चले जाते हैं। ठीक है, इन पेशेंट मीन्स जो पेशेंट का कंडीशन ठीक नहीं है या उनको नीड है हॉस्पिटल्स का, जिनको रखा जाता है, स्टे कराया जाता है हॉस्पिटल्स में, वो क्या हुआ, इन पेशेंट सर्विस। तो जब एडमिट किया जाता है पेशेंट को, तो कहाँ पे उनका केयर किया जाता है, कहीं हम खुले में तो जाके उनका केयर नहीं कर सकते, तो हॉस्पिटल्स में ही उनका ट्रीटमेंट होता है ना। तो ये हुआ इन पेशेंट सर्विस। तो ये सारे जो सर्विस है, या प्रमोशन ऑफ हेल्थ हो गया, या डायग्नोज कर रहे हैं, तो सब कहाँ पे हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। तो फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स में यही सारा चीज आएगा कि केयर कहाँ हो रहा है, तो हॉस्पिटल्स में हो रहा है। प्रिवेंशन कहाँ हो रहा है, डिजीज का मीन्स इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, तो वो हॉस्पिटल्स में हो रहा है। हेल्थ का प्रमोशन कहाँ हो रहा है, मीन्स एजुकेशन दिया जा रहा है हेल्थ रिलेटेड, या हेल्थ को रिस्टोर किया जा रहा है, या उनको प्रमोट किया जा रहा है, वो कहाँ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में हो रहा है। देन डिजीज है ये पता करने के लिए डायग्नोसिस कहाँ पे हो रहा है, एक्सरे या ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, जो भी टेस्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में हो रहा है। देन रिहेबिलिटेशन मीन्स हॉस्पिटल्स में ही पेशेंट आ रहा है और उसको रिकवर करके भेजा वापस घर उनके पहले वाले कंडीशन में, तो वो कहाँ हो रहा है, वो भी हॉस्पिटल्स में हो रहा है। देन मेडिकल एजुकेशन मीन्स जो नर्सेस और जो आफ्टर एमबीबीएस करके जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, वो एकदम थ्योरिकल नॉलेज लेके तो डॉक्टर नहीं बन जाएंगे ना, उनको एक प्रैक्टिस की नीड रहेगी। वो प्रैक्टिस कहाँ हो रहा है, उनको डमी के ऊपर हम जितना भी प्रैक्टिस कर ले, बट जब एक्चुअल प्रैक्टिस जो होता है वो पेशेंट के ऊपर होता है, तो वो भी कहाँ हमको मिलता है, हम एक्चुअल ट्रेनिंग जो है वो कहाँ सीखते हैं, हॉस्पिटल्स में सीखते हैं। ओके, देन मेडिकल नर्सिंग रिसर्च। तो रिसर्च जो होता है जितने भी डिजीज के ऊपर हो रहा है और जितने भी मेडिकेशन के ऊपर रिसर्च हो रहा है, तो वो भी हॉस्पिटल्स में हो रहा है। देन आउट पेशेंट सर्विस, जो भी पेशेंट आ रहे हैं कोल्ड से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, फीवर से रिलेटेड, जितने भी आउट पेशेंट आते हैं, जो आते हैं कुछ टाइम चेकअप करा के चले जाते हैं, वो कहाँ हो रहा है, वो भी हॉस्पिटल्स में हो रहा है। देन इन पेशेंट, जो पेशेंट को नीड है हॉस्पिटल में रुकने की, स्टे करने की, क्यों उनको नीड है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो गए, उनका घर पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, वो कहाँ रुक रहे हैं, हॉस्पिटल्स में। तो इतना सारा जो फंक्शंस है वो किसका है, हॉस्पिटल्स का। तो हमारे इसलिए ये इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये हमारे सोसाइटी का। ओके, अगर ये ना रहे तो हम भी ना रहे शायद। क्लियर है? देन हम इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको डील करेंगे। क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल्स का सारे जो नोट्स मैं आपको दूंगी, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स आपको लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, मीन्स 7 to 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, और अगर वो सिर्फ डेफिनेशन पूछता है तो वो 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेगा। ओके, तो हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू
बेड कैपेसिटी, ओके। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसके साइज की, आप कैसे करेंगे एक हॉस्पिटल को कैसे क्लासिफाइड करेंगे उसके साइज के अकॉर्डिंग। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बेड साइज या उनके बेड का कैपेसिटी या फिर साइज के अकॉर्डिंग, ओके। और साइज भी लिख सकते हैं। तो एक छोटा हॉस्पिटल है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो आप कैसे पता करेंगे? क्या सिर्फ देख के? हाँ, देख के भी पता कर सकते हैं, बट एक्चुअली कैसे पता करेंगे? जब आप एम्स के लिए फॉर्म भरेंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे हॉस्पिटल्स में, मीन्स आरआरबी के लिए, एम्स के लिए, या कोई भी बड़े सेंट्रल जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको कितने बेडेड हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस है। तो आप ये तो नहीं बताएंगे ना साइज से कि मुझे इतना स्क्वायर फीट वाले हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, ऐसा तो नहीं बताएंगे। तो क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि हम बता सके कि हमको एक्सपीरियंस कितना है और हम उतने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कोई हॉस्पिटल, जो छोटा हॉस्पिटल रहता है उसकी बेड कैपेसिटी क्या रहती है? 100 और लेस, उससे कम रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल हॉस्पिटल्स, ओके, स्मॉल हॉस्पिटल्स। स्मॉल हॉस्पिटल इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल मीन्स ये छोटा है, और इसका बेड कैपेसिटी कितना रहता है? 100 और उससे भी कम, ओके। मीन्स 100 है, 60 है, 50 है, 20 है, 10 है, जितने भी है। छोटा सा क्लिनिक भी है तो वो किस में आया? क्लिनिक नहीं, सॉरी, जहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं वो। तो ये किस में आया? हॉस्पिटल्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स में आया। बेड कैपेसिटी कितनी है? 100 और उससे भी कम। देन मीडियम साइज हॉस्पिटल्स। अब इसकी बेड की कैपेसिटी कितनी रहेगी? क्योंकि यहाँ 100 और उससे लेस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 101 to 300 बेड्स। मीन्स 100 के ऊपर और 300 तक के जो बेड्स रहते हैं जिस हॉस्पिटल में, उतने पेशेंट का हम केयर कर सकते हैं। तो ये हुआ मीडियम साइज हॉस्पिटल। देन हम क्या देखेंगे? लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज साइज या लार्ज हॉस्पिटल। अब इसका क्या रहेगा? 300 से लेकर वो 1000 बेड, 301 से लेकर 1000 बेड। जितने बेड मीन्स उतने पेशेंट, ओके। तो जितने बेड है उतने पेशेंट मीन 301 बेड है, और उतने से लेकर 1000 तक बेड से मीन्स 1000 पेशेंट जो है वो हैंडल कर सकता है, वो होता है लार्ज हॉस्पिटल, जहाँ पे 1000 पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट अपना करवा सकते हैं स्टे करके, ओके। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आज हमने देखा हॉस्पिटल्स का इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, एंड देन क्या देखा हमने? थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में आगे इसको डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।